हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो हर रोज मिलते रहे। Hi friends, I am Praveen Bulke and today we are discussing one important test to check this nature of the sequence whether it is convergent or divergent, that is a Cauchy root test. Last lecture में हमने comparison test देखी थी, तो उसके हिसाब से भी हम सीरीज का नेचर चेक कर सकते हैं, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट से हर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो जो प्रॉब्लम कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व नहीं होगा या कंपैरिजन टेस्ट अगर वहां पे फेल होगी सॉल्व करने के लिए, तो हम कॉची रूट टेस्ट वहां पे ट्राई कर सकते हैं। तो कॉची रूट टेस्ट का जो मेथड है, मतलब क्या करना है आपको कॉची रूट टेस्ट में, तो यहाँ पे वो मेंशन है। तो मैं आपको एक कर रिटेक कर देता हूँ कि कॉची रूट टेस्ट में आपको क्या क्या करना है। तो एक्चुअली यहाँ पर भी आपको एक सीरीज गिवन रहेगी। तो इफ समेशन ऑफ यूएन इज अ पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट एंड द लिमिट ऑफ दैट टर्म दैट इज यूएन रेज़ टू द पावर 1 अपॉन एन इज के, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यू फाइंड करना है यूएन रेज़ टू द पावर 1 अपॉन के, और उसका कुछ आंसर आएगा के। अभी सब सीरीज का नेचर जो रहेगा वो के पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे तीन कंडीशन बनेंगे। यहाँ पर अगर के लेस देन 1 है तो सीरीज बनेगी कॉन्वर्जेंट, अगर के इज ग्रेटर देन है तो सीरीज बनेगी डाइवर्जेंट, और के इज इक्वल टू 1 होगा तो हम कुछ बता नहीं सकते, सीरीज कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि हमको ये वैल्यूज फाइंड करना है, सिर्फ अगर कॉची रूट टेस्ट में यूज करना है तो। और कॉची रूट टेस्ट में ये वैल्यू मिलने के बाद ये के पे डिपेंड करेगा कि क्या होगा। लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंस, ग्रेटर देन है तो डाइवर्जेंस, और इक्वल टू है तो द केस इज फेल। तो फिर आप दूसरे केस यूज करेंगे, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन दैट केस वी टेक सम एग्जांपल। So first example is test the convergence of the series summation of n upon n plus 1 raised to the power n square। तो पहली बात तो मुझे ये बताना है आपको कि ये कब यूज करना है। अगर आपकी कंपैरिजन टेस्ट फेल होती है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए भी आपको एक डेफिनेट एक रूल है जो आपको प्रॉब्लम में चाहिए। अगर वो पॉसिबल है तो ही हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो डेफिनेट जो मेथड है या रूल है वो क्या है, तो अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो कॉची रूट टेस्ट है, हमको यूएन का nth रूट निकालना है। यूएन रेज़ टू द पावर 1 अपॉन मतलब क्या, यूएन का nth रूट। तो अगर आपको प्रॉब्लम में पावर में अगर n टर्म मिलती है, n कम से कम n चाहिए, n का स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, -n भी होगा, लेकिन कम से कम हमको n चाहिए कि फिर ये n और वो रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जिस प्रॉब्लम में ये कंडीशन बनेगी कि किसी टर्म का पावर अगर रेज़ टू द पावर कम से कम n है, तो वो हर प्रॉब्लम हम कॉची रूट टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप यूएन की वैल्यू अगर ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे आपको पावर दी है n स्क्वायर, और आपको कम से कम क्या चाहिए, n चाहिए। तो n स्क्वायर इज नथिंग बट n इंटू n। तो यहाँ पे हम कॉची रूट टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहले तो हमको यूएन का रेज़ टू द पावर 1 n निकालना है। तो आपको ये टर्म यूएन की वैल्यू मालूम है, रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n आएगा, तो n स्क्वायर का एक n और एक n कैंसिल हो जाएगा, तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी। फिर हमको लिमिट निकालना है इसका, n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो हम इसका लिमिट निकालेंगे। तो ऊपर की वैल्यू तो यहाँ पे n रेज़ टू द पावर n हो गई। अभी नीचे से क्या होगा, ये n को हम कॉमन लेंगे, लेकिन ये ब्रैकेट का पावर क्या है, n है, तो ये n रेज़ टू द पावर n बन जाएगा, और ये कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा 1 और वहां बचेगा 1 अपॉन n। तो दिस टर्म एंड दिस टर्म ये सेम है तो ये कैंसिल हो गई, तो हमको मिलेगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n रेज़ टू द पावर n। और आपको मालूम है कि ये लिमिट का एक फार्मूला है, अगर यहाँ पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल अगर यहाँ पे होता है और उसकी लिमिट अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो वहां पे इसका आंसर हम लिख सकते e, ये हो गया 1 अपॉन e। और e की वैल्यू तो आपको पता है 2.718, तो ये 1 से ग्रेटर है हमेशा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन 1 होगी। और अगर ये मतलब ये हो गया आपका k, जो हमको k निकालना था, और k क्या हो गया यहाँ पर, लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 हो गया मतलब कॉची रूट टेस्ट से सीरीज क्या हो जाएगी, कॉन्वर्जेंट। तो बहुत ही सिंपल सीरीज है, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है कि आपको पावर में अगर n दिखता है तो कॉची रूट टेस्ट अप्लाई करना है। तो कॉची रूट टेस्ट में क्या करना है, इसका रेज़ टू द पावर 1 अपॉन n निकालना है, मतलब nth रूट लेना है और उसको लिमिट करना है n टेंड्स टू इंफिनिटी। आंसर अगर एक से कम आएगा तो कॉन्वर्जेंट है, एक से ज्यादा आएगा तो डाइवर्जेंट है, और इक्वल टू 1 आएगा तो क्या होगा, केस फेल होगा। तो सिमिलरली हम और एक एग्जांपल लेंगे, डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ 1 प्लस लॉग n रेज़ टू द पावर n।
यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर की वैल्यू तो 1 है, तो 1 का पावर n भी होगा तो आंसर तो 1 ही रहेगा। लेकिन नीचे की जो इंपॉर्टेंट टर्म है उसका पावर भी क्या है, हमको n है, चाहे n है। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको पावर n दिखा है मतलब हमको क्या करना है, रूट की टेस्ट लगा ही देनी है, बाकी सोचना ही नहीं कुछ। तो हमने un की वैल्यू ले ली जो हमारे पास गिवन है। अभी रूट टेस्ट से क्या करना पड़ता है, हमको उसका पावर लेना पड़ेगा 1/n, 1/n पावर ले गया, तो यहां से n कैंसिल हो गया, तो हमको मिलेगा 1/log n। और बाद में लेना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगा log इन्फिनिटी। log इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो k की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर k की वैल्यू मिल गई हमको 0, और 0 हमेशा क्या रहेगा, लेस देन 1 रहेगा। तो अगेन बाय कॉची रूट केस क्या हो जाएगा, तो गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। बहुत इजी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। एक और प्रॉब्लम ले लेंगे सिंप्लिसिटी के लिए, थोड़ा आपको ज्यादा उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी अगर एक आधा प्रॉब्लम ले लेंगे तो। ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मतलब इस सेंस है कि अगर हमको कोई सीरीज अगर चाहिए ऑपरेट करने के लिए, तो वो सीरीज का आपको nth टर्म अगर आपके पास ऑलरेडी मालूम है आपको, तो थोड़ा प्रॉब्लम इजी बन जाएगा। लेकिन अगर nth टर्म आपके पास नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसके nth टर्म निकालनी पड़ेगी। तो आपने अगर उसके nth टर्म निकाल ली तो हमको वो प्रॉब्लम इवेलुएट करने के लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको एक मिल गई सीरीज, तो हमारे पास ये सीरीज है और उसको चेक करना है हमको कॉन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो इसके बीच में आपको एक रिलेशन फाइंड करना होगा कि जो सभी n के लिए क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अभी आप अगर सोचेंगे तो देखो यहाँ पर इस टर्म का पावर के बारे में सोचेंगे हम पहले, तो इस टर्म का पावर 1 है, इस टर्म का पावर 1 है, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। तो हर टर्म का पावर यहाँ पे क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, लेकिन ये दो टर्म के बारे में क्या है, इसका पावर सेम है। तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, फिर इसको हमको बराबर से देखना है, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर तो 1 होगा, तो फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, लेकिन इसका पावर भी क्या है, 1 है। 1 के पहले अपन 0 पावर नहीं बोल सकते, क्योंकि इसका पावर अगर 0 हुआ तो यहाँ पे फिर 1 वैल्यू चाहिए थी आपको, लेकिन यहाँ पे 1/2 है। तो यहाँ पे हमको कुछ देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो अगर मैं इसमें से ये टर्म अगर साइड में रखता हूं, इसको मैं कैलकुलेशन में नहीं लूंगा सपोज, तो यहां पर देखो आप, यहां पर इसका पावर 1 हो जाएगा, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है। तो हम बोल सकते हैं कि हर एक टर्म का पावर n अगर लेंगे हम, तो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 करेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। बाद में यहाँ पे जो ऊपर की टर्म है वो 2 है, तो अगर हम इसको फर्स्ट टर्म कंसिडर करते हैं तो फर्स्ट टर्म में n इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। सेकंड टर्म में n इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है। बाद में यहाँ पे n इक्वल टू 3 रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, 4 है। तो अपने वैल्यू से एक वैल्यू वहां पर हमेशा क्या है, ज्यादा है, तो इसीलिए n होगा तो क्या होगा, यहाँ पे n+1 हो जाएगा, करेक्ट। बाद में ऊपर की जो वैल्यू है उससे नीचे की वैल्यू देखिए आप, वो उससे भी एक से ग्रेटर है। 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है। तो n+ होगा तो नीचे क्या होगा, नीचे आएगा n+2 हमारे पास, यहाँ पे आ गया। फिर इसका पावर देखिए, अभी 2/3 का पावर 1 है, 3/4 का पावर 2 है, इसका पावर 3 है, इसका पावर 4 है। तो 1 है तो पावर 1, 2 है तो पावर 2, 3 है तो पावर 3, तो n होगा तो पावर n आएगा। और बची हुई क्या, मैं x की, तो x का पावर 1, x का पावर 2, x का पावर 3, तो x का पावर भी क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। और ये टर्म को हम एज इट इज रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी इस सीरीज का नेचरशिप चेक करेंगे, क्योंकि अगर ये सीरीज अगर कन्वर्जेंट मिल गई आपको तो ये तो फाइनाइट नंबर है, ऐड होगा तो आपको कन्वर्जेंट लिमिट ही मिलेगी, तो वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये सीरीज अगर डाइवर्जेंट हो गई तो फिर ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट होगी। और अगर फेल होगी टेस्ट तो यहाँ पे भी क्या होगी, फेल होगी। तो हम इसको बाजू में रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, इग्नोरिंग द फर्स्ट टर्म को हम इग्नोर करेंगे, और ये जो वैल्यूज है इसको हम कंसिडर करेंगे un। तो हमको un की वैल्यू अभी मिल गई यहाँ पर। बाद में आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसका भी पावर n है, इसका भी पावर n है, तो यहाँ पे हम कॉची रूट के सप्लाई कर सकते हैं। तो un⁻⁴ 1/n ले लिया हमने। फिर an और an सेम हो गया, तो इस n से कैंसिल हो गया ये, तो हमको मिलेगा n+1/n+2 इंटू x, ठीक है। बाद में हमको कॉची रूट के इससे क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लिया हमने, तो इस टर्म का लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी आएगा। तो यहाँ पर आपको ये टर्म मिल जाएगी। अभी यहाँ पे से n और यहाँ से n, दोनों इसमें से आप n कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने n कॉमन निकाला तो 1+1/n बचेगा, और यहाँ से n कॉमन निकाला तो 1+2/n निकलेगा। तो ये n और ये n क्या हो जाएगा, कैंसल। और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं हम तो 1/∞ हो जाएगा 0, और ये 2/∞ भी क्या हो जाएगा 0।
तो ये दोनों वैल्यूज कितने आ जाएंगे, 0। ये दोनों वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो दोनों वैल्यू का आंसर 0 आने के बाद 1 + 0 = 1, 1 + 0 = 1, तो ये 1 मिल जाएगा। और 1 × x कितना हो जाएगा, x। मतलब आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर x मिल जाएगा। अभी लेकिन कॉची रूट केस से अगर आप देखेंगे तो आंसर जो मिलेगा आपको, सपोज अगर k मिल गए हमको आंसर, तो वो k पे डिपेंड करेगा कि वो कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है या केस फेल है। तो यहाँ पे तो सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड करेगा। अभी x तो आर्बिट्रेरी नंबर है, वो ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेस देन 1 भी हो सकता है, या इक्वल टू 1 भी हो सकता है। इसीलिए हमारे क्या बनेगी, फिर 3 केसेस बनेगी। तो अगर वो लेस देन 1 है तो क्या होगा, वो ग्रेटर देन होगा तो क्या होगा, और इक्वल टू होगा तो क्या होगा। तो उसके हम केसेस देखेंगे अभी। तो अगर आपको ये नंबर k मिलता है तो k की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो क्या मिलेगा आपको, कॉन्वर्जेंट। तो एक केस तो हमारे ऑलरेडी सॉल्व हो गई। k की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो डाइवर्जेंट। तो इसीलिए हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, बाय कॉची रूट टेस्ट कॉन्वर्जेस कब, जब x लेस देन 1 होगा, डाइवर्जेस कब, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। तो इसके लिए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट x 1 भी हो सकता है, और x अगर 1 होगा तो रेशियो केस क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इस सीरीज का नेचर तो पकड़ लिया आपने, कौन सा पकड़ लिया नेचर, कि लेस देन 1 है तो कॉन्वर्जेंस है, ग्रेटर देन है तो डाइवर्जेंस है। लेकिन इक्वल टू 1 होने के लिए ये क्या हो सकता है, कॉन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो ये हमको चेक करना है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एट x = 1 ले लेंगे। फिर अभी आपके पास un की वैल्यू है, ये हमारे पास un है आपको जो गिवन है, और यहाँ पे मुझे x = 1 रखना है अभी। तो x = 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1n, मतलब क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। तो n+1/n+2n, ये टर्म बचेगी सिर्फ, तो वो टर्म हम लिखेंगे un = n+1/n+2n। अभी हमको इसका अगेन लिमिट लेना है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसका लेंगे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अभी इसका लिमिट मैंने क्यों लिया ये आपको आखिर में बताऊंगा मैं कि किस लिए हमने ये लिमिट लिया है। तो यहां से n कॉमन निकल सकता है तो n होगा, और यहां से भी n कॉमन निकलेगा तो यहां से भी n मिलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 1/n, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 + 2/n। तो n क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आपको रिमेनिंग टर्म ये मिलेगी 1 + 1/n, 1 + 2/n। अभी इसका जो फार्मूला है ये हमने अभी देखा है कि इसका आंसर कितना होता, इसका आंसर, ये जो फार्मूला है, ये जो वैल्यूज है, इसका आंसर हमने क्या लिखा था, अभी ई लिखा था इसके पहले प्रॉब्लम में। क्योंकि यहाँ पे जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल अगर पावर में है और n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो आपका इसका आंसर मिल जाएगा ई। तो यहाँ पे इसका आंसर तो ई हो जाएगा। लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी उसी टाइप की टर्म है 2n, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया n/2। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया हमने, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो n/2 है उसको मैंने अंदर लिखा और स्क्वायर को बाहर ले लिया। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका भी फार्मूला बन जाएगा। तो इसका आंसर तो ई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अगेन ई, तो ई का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आंसर आएगा 1/e, और 1/e मतलब क्या आएगा 1/2.7 समथिंग, और वो वैल्यू क्या आएगी, नॉन जीरो आएगी। अभी हमने नॉन जीरो क्यों लिखा, देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ, केस तो हमारे फेल हो गए। तो इसको इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दूसरे केस नहीं है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरम है या केस बोल सकते हैं आप, ये टेस्ट आपको याद रखना है, और उसका नाम है कॉची फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। देखो यहाँ पे ये जो वर्ड है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डाइवर्जेंस। ये टेस्ट डाइवर्जेंस के लिए है, मतलब ये सीरीज से आप सीरीज का नेचर क्या चेक कर सकते हैं, सीरीज डाइवर्जेंस है क्या। हम ये नहीं बता सकते कि इसका यूज करके सीरीज कॉन्वर्जेंट होगी क्या, इसलिए उसको नाम भी क्या है, कॉची फंडामेंटल टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस। अभी केस कैसी है, तो सपोज आपके पास अगर एक सीरीज है un, और आपने उसका लिमिट निकाल लिया n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमने अभी निकाला, किस लिए निकाला अभी आपको मालूम गिरेगा। अगर आपके पास कोई सीरीज है un और उसका अगर आपने लिमिट लेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अगर वो नॉन जीरो है तो आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। अगर वो नॉन जीरो है मतलब वो लिमिट जो है आपका वो अगर नॉन जीरो आता है
नॉन जीरो मतलब नॉट इक्वल टू जीरो आता है। तो सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट, सीरीज हो जाएगी डाइवर्जेंट। और फिर जीरो होगा तो क्या होगा, जीरो होगा तो नो कंक्लूजन। हम इसमें से कुछ बोल नहीं सकते कि इसका क्या होगा, क्योंकि केस कौन सी है, ये केस ऑफ डाइवर्जेंस है। तो नॉन जीरो होगा तो डाइवर्जेंट होगी तो पक्का है, लेकिन अगर इसका आंसर जीरो आएगा तो डाइवर्जेंट तो होगा नहीं, कॉन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा हमें पता नहीं। तो इसीलिए इस टेस्ट का नाम ही है टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस। तो ये सिर्फ डाइवर्जेंस के बारे में बताएंगे। तो हमारा काम यहाँ पे बन गया था, क्योंकि हमने लिमिट निकाला था और लिमिट क्या है, नॉन जीरो है, और हमको वही चाहिए, लिमिट क्या चाहिए, नॉन जीरो चाहिए। तो इसीलिए बाय यूजिंग कॉची फंडामेंटल टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंस यहाँ पे ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो गई। फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, कॉन्वर्जेस कब है, एक्स इज लेस देन 1, तो गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेस इफ एक्स इज लेस देन 1। और डाइवर्जेंट कब है, ग्रेटर देन 1 के लिए भी डाइवर्जेंस है और इक्वल टू 1 के लिए भी डाइवर्जेंस है। तो डाइवर्जेंस इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा यूएन। लेकिन हमारी ओरिजिनल जो सीरीज थी वो कौन सी थी, 1/2 प्लस यूएन, 1/2 प्लस यूएन। और 1/2 क्या है, फाइनाइट नंबर है, तो कॉन्वर्जेंट के साथ आएगा ये, तो ये कॉन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंस के साथ आएगा तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इसीलिए जो आपको गिवन सीरीज है वो क्या रहेंगी, कॉन्वर्जेंट रहेगी जब एक्स इज लेस देन 1 रहेगा, और डाइवर्जेंट रहेंगी जब एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहेगा। तो ये हो गए सिंपल प्रॉब्लम कुछ बाय यूजिंग nth रूट टेस्ट। सिर्फ आपको ध्यान में ये रखना है कि nth रूट टेस्ट आपको प्रॉब्लम में तभी लगाना है जब सीरीज के पावर में आपको कम से कम n की एक टर्म मिलेगी पावर में, क्योंकि nth रूट टेस्ट में क्या करना पड़ता है, हमको nth रूट लेना पड़ता है, और nth रूट आएगा तो पावर में कम से कम n अगर आपको मिलेगा तो वो n और ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए जो इस प्रॉब्लम में आपको पावर में n दिखेगा वहां पे तो वो प्रॉब्लम रूट टेस्ट से सॉल्व हो गए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो n स्क्वायर है तो आपको रूट टेस्ट, और यहाँ पर भी ये यहाँ पे आपको nth टर्म निकालनी पड़ेगी, फिर n टर्म निकालने के बाद ये भी आप रूट टेस्ट से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार अगर कंपैरिजन टेस्ट से हमारा काम होता नहीं है और अगर आपको पावर में n की टर्म मिल गई, मतलब ये प्रॉब्लम हमको रूट टेस्ट से सॉल्व करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, तो ये रूट टेस्ट के हमने मैक्सिमम प्रॉब्लम कवर कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम आज रुकते हैं और अगले लेक्चर में हम एक नई टेस्ट देखेंगे जिसका नाम है रेशो टेस्ट। मतलब ये टेस्ट से और कंपैरिजन टेस्ट से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तो फिर कौन सी टेस्ट यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे रेशो टेस्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।